आज हम बताएंगे शाबर मंत्र की बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं। शाबर मंत्र विज्ञान शाबर विद्या को आमतौर पर हल्के में लिया जाता है। इसे बहुत बाद में हुई टोना टोटका जैसी खोज के रूप में माना जाता है। इसके जानकार तथा इस पंथ को मानने वालों के भी ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। वास्तव में ऐसा भ्रम के कारण होता है। शाबर अत्यंत प्राचीन, बल्कि वैदिक काल की विद्या है। इसका प्रभाव और असर किसी भी अन्य क्षेत्र में कम नहीं है। विडंबना यह रही कि यह क्षेत्र गुमनामी में डूब गया। इसके जानकार दुनियादारी से इतने विरक्त रहे कि उन्होंने आम लोगों में इसके प्रचार प्रसार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक बड़ा संकट इसके दुरुपयोग के खतरे का भी था, जिसके कारण विद्वानों ने इसे गोपनीय बनाकर रखा। यह ज्ञान लिखित रूप में नहीं रखा गया। गुरु से शिष्य परंपरा के तहत एक से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती गई। बाद में आध्यात्म और ज्ञान विज्ञान को राज्याश्रय एवं राजा से मदद न मिलने के कारण यह विद्या लोप होती गई। आज सचमुच स्थिति विकट हो गई है और यह विद्या लगभग लुप्तप्राय है। जो है भी वह कुछ लोगों की याददाश्त के भरोसे हैं। उनमें भी बड़ी संख्या अधकचरे ज्ञान के आधार पर इसको व्यावसायिक स्वरूप देने वालों की है, जो इस विद्या के लिए नुकसानदेह ही हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस लुप्तप्राय विद्या के पुनः जागरण और प्रचार प्रसार की कोशिश शुरू की है, लेकिन वह इसके महत्व, प्रभाव और उपयोगिता को देखते हुए बेहद कम है। मंत्रविद साधकों, मंत्र विद्या के प्रशंसकों, जिज्ञासुओं एवं हिंदू धर्म व संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। इसी कड़ी में मैं भी इस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि सुधी पाठक इसका फायदा उठा सके और उपयुक्त पात्रों तक इसका प्रचार प्रसार कर सके तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। आए विद्या के प्रकाश का यह क्रम शुरू करें। चत्वारि श्रृंगा त्रयोऽस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा बधो वृषभो रोर्वीति महादेवो, मर्त्यांग आविवेश। यजुर्वेद अर्थात सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला विचित्र वृषभ ब्रह्मरूपी शब्द कर रहा है। उसके 4 सींग, 3 पैर, 2 मस्तक और 7 हाथ हैं। वह 3 स्थानों में बंधा हुआ है। ऐसा महादेव सभी मनुष्यों में प्रविष्य हो रहा है। इसकी व्याख्या से बड़े गूढ़ रहस्य उजागर हो रहे हैं। यह मंत्र शास्त्र की संक्षिप्त रूप में संपूर्ण व्याख्या करने में समर्थ है। मंत्र व शास्त्रीय व्याख्या निम्न है। चत्वारि श्रृंगा, 4 प्रकार के मंत्र ही 4 सींग हैं, जो क्रमशः 1 वैदिक, 2 पौराणिक, 3 तांत्रिक और 4 शाबर हैं। त्रयोऽस्य पादा, 1 कादी, 2 हादी और 3 सादी। ये 3 मंत्र ही उपासना की 3 पद्धतियां पाद हैं। द्वे शीर्षे, 1 सोहम और 2 हंस। प्रकाश विमर्श रूप पद युग ही 2 मस्तक हैं। सप्त हस्तासो, 1 वैदिक, 2 वैष्णव, 3 शैव, 4 दक्षिण, 5 वाम, 6 सिद्धांत और 7 कौल आदि सप्ताचार ही 7 हाथ हैं। त्रिधा बध, 1 सूर्य, 2 सोम और 3 अग्नि इन विचित्र मंडलों में बंधा हुआ है। रोर्वीति, संपूर्ण कामनाओं की वर्षा करने वाला ब्रह्म रूपी शब्द तत्व के भेद से वर्णस्फोट रूप से गृहीत है। महादेवो, इसमें मंत्र और देवता के तादात्म्य को बताया गया है। जीवों में इस तत्व के पूर्ण विकास के लिए तत्व ज्ञान के क्रम में श्री गुरु कृपा से साधक पूर्णता को प्राप्त करता है। उक्त व्याख्या से साबित होता है कि शाबर वैदिक काल से है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में शाबर मंत्र जाल के संबंध में साफ लिखा है। उन्होंने इन मंत्रों की यह विशेषता भी स्पष्ट कर दी है कि इसकी शब्द योजना में न कोई व्यवस्था है और न ही अर्थ का महत्व। इनके जपादि का भी कोई नियम नहीं है। कली बिलो की जग हित गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रताप महेश प्रतापो। वास्तव में यह आम लोगों के कल्याण का अति सुलभ माध्यम रहा है। अपेक्षित फल पाने के लिए गुरु और देवता के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण के भाव के साथ ही मंत्र पर अंधविश्वास के हद तक विश्वास आवश्यक है। इसके प्रयोग की विधि अत्यंत सरल और सहज है। इसमें साधना की जरूरत नहीं है।
प्राचीन काल में गुरु शिष्य पर संतुष्ट होने के बाद उन्हें इस मंत्र का ज्ञान देते थे। गुरु से मंत्र मिलते ही उनके प्रति समर्पित शिष्य इसका प्रयोग शुरू कर देता था। अब न तो वैसे गुरु रहे और न वह परंपरा रही। अब लोगों के पास उतना समय भी नहीं है। फिर यदि देवयोग से गुरु मिल जाएं तो यह उस साधक के लिए स्वर्णिम अवसर होगा। जो इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वह मन को साफ रखकर मंत्र और उसके देवता पर अटूट विश्वास और जन कल्याण की भावना से इनमें से कई मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका असर प्रयोगकर्ता के विश्वास पर निर्भर करता है। यदि मन में तनिक भी संशय हो तो इस क्षेत्र में उतरने का इरादा त्याग दें। धन्यवाद।